नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड में फिर डोली धरती, रुद्रप्रयाग में महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बीते शाम भूकंप के झटकों से धरती डोल गई। वहीं भूकंप के झटकों से रुद्रप्रयाग के लोग दहशत में आ गए और लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 2.1 मैग्नीट्यूड रही। हालांकि भूकंप से कहीं भी किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में कैंपिंग को आई नवविवाहिता गंगा तट से लापता, खोजबीन जारी। बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवपुरी गंगा तट पर स्थित कैंप में पति के साथ ठहरी एक नवविवाहिता गंगा तट से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। विवाहिता उस वक्त अपने पति और छोटी बहन के साथ वीडियो कॉल में बात कर रही थी। आखिरी बार उसके चीखने की आवाज सुनाई दी। घटनास्थल से उसका मोबाइल बरामद हुआ है। थाना मुनिकीरेती क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी में पैराडाइज कैंप में एक परिवार बीते शनिवार को आकर रुका था। प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि इस परिवार में हिमांशु पचौरी और उनकी पत्नी नंदिनी कैंपिंग को रुके थे। दोनों का विवाह इस वर्ष 10 फरवरी को हुआ था। मूल रूप से यह सभी लोग ग्राम उसायनी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शनिवार की रात दोनों ने खाना खाया, जिसके बाद नंदिनी ने अपने पति को फ्रूटी लेने के लिए भेजा। इस बीच करीब 11 बजे नंदिनी अपने पति हिमांशु और छोटी बहन के साथ वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर रही थी। बात करते करते वह गंगा तट की ओर चली गई। इस बीच हिमांशु भी दुकान से खाली हाथ वापस आ गया। बात करते करते हिमांशु और नंदिनी की छोटी बहन ने वीडियो कॉल में नंदिनी के चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसके बाद आवाज खामोश हो गई। हिमांशु गंगा तट की ओर दौड़ पड़ा। मदद के लिए होटल कर्मचारियों को भी बुलाया गया। नंदिनी के प्रति हिमांशु ने बताया कि मौके पर एक पत्थर के ऊपर नंदिनी के मोबाइल की लाइट चमक रही थी। थोड़ी दूर पर उसकी एक चप्पल पड़ी थी। पास में पानी था, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था कि कोई उसमें डूब जाए। पुलिस ने होटल कर्मियों से आवश्यक पूछताछ के बाद नंदिनी की तलाश शुरू कर दी। मदद के लिए SDRF और जल पुलिस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल पाया। पूछताछ के दौरान होटल कर्मियों ने पुलिस को बताया कि यहाँ आसपास क्षेत्र में हाथी की भी आमद होती है। जांच के दौरान हाथी के कोई भी पैरों के निशान फिलहाल पुलिस को नहीं मिले हैं। पुलिस आसपास क्षेत्र के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। हरिद्वार में दो पक्षों में जमकर चले लात घुसे। दोनों साइड के 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज। कोतवाली जालोपुर से कुछ दूरी पर मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को इलाके में तैनात किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 30 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मोटर मार्ग को लेकर तनी ग्रामीणों की भौहें, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जिला मुख्यालय से लगे 12 गांव के लोगों ने विकास भवन से बेस अस्पताल तक खस्ता हाल मोटर मार्ग को दुरुस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बारिश के बावजूद ग्रामीणों ने गरगोट गांव के पास प्रदर्शन कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो अधिकारियों का घेराव करेंगे। श्रीनगर नगर निगम का होगा कायाकल्प, 20 करोड़ रुपए से विकसित होगा खादी उद्योग। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड को 2024 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों से भी डिजिटल हेल्थ ID बनाने को कहा। इस कार्ड में व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध रहेंगी। साथ ही आभा कार्ड से ऑनलाइन इलाज, टेलीमेडिसिन, पर्सनल डॉक्टर, फार्मेसी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। डॉक्टर रावत ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए सभी को आगे आना होगा। रुद्रपुर से नीलकंठ जा रहे श्रद्धालु की कार खाई में गिरी, 3 की मौत, 10 जख्मी। रुद्रपुर से नीलकंठ मंदिर जा रही एक कार लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में खाई में गिर गई। इस घटना में 2 मासूम भाई बहनों सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 10 घायल लोगों को पुलिस ने उपचार के लिए एम्स में भर्ती करवाया है। फिलहाल घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। अगस्त्यमुनि सड़क हादसे में मासूम की मौत, विकासनगर में नदी में गिरा डंपर। अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र के बनियाड़ी वार्ड के देवनगर में एक 9 वर्षीय बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर के बाद बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं दूसरी घटना में कालसी यमुनोत्री मोटर मार्ग पर काली माता मंदिर के नीचे पुल से अचानक एक डंपर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद डंपर नदी में जा गिरा। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रामनगर चाय वाले की दुकान तोड़ने पहुंचा प्रशासन। भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध पर बैरंग लौटी टीम, बिना कार्रवाई के मौके से लौट गई। खिलाड़ी की लड़ाई फेसबुक पर आई। एथलीट मानसी ने मांगी नौकरी तो सरकार ने गिनाए एहसान। खेल मंत्री रेखा आर्य ने थमाया खर्चे का ब्यौरा। नेशनल यूनिवर्सिटी मीट में गोल्ड मेडल जीतने के बाद मानसी नेगी ने सरकार से नौकरी की मांग की। उनकी इस मांग के बाद सड़क से लेकर सदन तक यह बहस का मुद्दा बन गया है। अब इस मामले में खेल मंत्री रेखा आर्य ने मानसी पर हुए खर्च के ब्यौरे को सार्वजनिक किया है। रेखा आर्य ने कहा कि सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है। सरकार 2 अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों को हर महीने प्रोत्साहन राशि दे रही है।
उधम सिंह नगर पुलिस ने चोरी की घटनाओं का किया खुलासा, 13 आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप और पुलभट्टा थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग चोरी के मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। ट्रांजिट कैंप और पुलभट्टा पुलिस ने 2 अलग-अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। हरिद्वार, घर में चोरी करते 2 आरोपियों को मकान मालिक ने रंगे हाथों पकड़ा, लोगों ने की जमकर धुनाई। हरिद्वार में चोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन कहीं न कहीं चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कल भी धननगरी में चोरी के कई मामले सामने आए हैं। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक मकान मालिक ने 2 चोरों को घर में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और जमकर धुनाई की। वहीं सिडकुल क्षेत्र में सबमर्सिबल तार चोर को ठेकेदार ने दबोच लिया और जमकर पिटाई की। मामले में चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। खटीमा में मजदूर पर बाघ ने किया हमला, मौत, खौफ में ग्रामीण। खटीमा के ढाकी गांव में खेत में काम कर रहे एक मजदूर पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। बाघ के हमले में मजदूर ने खेत में ही दम तोड़ दिया। आसपास के लोगों के चिल्लाने पर बाघ शव छोड़कर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा उपजिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। टनकपुर में सीएम धाम ने सरस मेले का किया शुभारंभ। खाटू श्याम मंदिर के लिए बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। रुद्रपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, कई घायल। पंतनगर थाना क्षेत्र में पुराने विवाद में समझौता करने गए 2 पक्षों के बीच फिर से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे और ईंट चली। इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 3 अप्रैल से कल्चरल कौतिक मीट 2023, 23 मार्च से ऑडिशन शुरू। पहली बार उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय अपने सभी एफिलिएटेड कॉलेजों के लिए एक 2 दिवसीय कल्चरल कौतिक मीट 2023 का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें छात्रों को तकनीकी ज्ञान के साथ एक्स्ट्रा फिजिकल करिकुलम एक्टिविटी में शामिल होने का मौका मिलेगा। 3 और 4 अप्रैल को UTU के सभी एफिलिएटेड संस्थानों में कल्चरल कौतिक मीट 2023 आयोजित किया जाएगा। वारुणी पंचकोसी यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों ने किया जलाभिषेक। उत्तरकाशी में खड़े चढ़ाई और बरसते बादल के बावजूद भी पंचकोसी यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। 15 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की। आखिरी में प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा पूरी की। सीएम धामी के राहुल गांधी को लेकर बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कही ये बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के बयान की तीखी निंदा की है। उन्होंने कहा भारत के लोकतंत्र सवाल उठाकर उन्होंने देश का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर अपने देश को बदनाम करने का काम किया है। भारत का लोहा जो समूचा विश्व मानता है, उन्होंने विदेश में जाकर अपने देश को बदनाम किया है। मुख्यमंत्री धामी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन भाजपा नेताओं की जमात के साथ खड़े हो गए हैं जो राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा नेताओं को राहुल गांधी पर उंगली उठाने से पहले देख लेना चाहिए कि 3 उंगलियां उनकी ओर भी इशारा कर रही हैं। आयुर्वेदिक एवं पशु चिकित्सा सेमिनार में शामिल हुए सीएम धामी G20 बैठक को लेकर जताया पीएम का आभार। लैंडस्लाइड जोन में तैनात होगी SDRF, तैयारियों की डीजीपी ने की समीक्षा। 4 धाम यात्रा के सकुशल संचालन को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं सभी क्षेत्राधिकारी के साथ यात्रा तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने पुलिस कार्मिकों के साथ संवाद कर समस्याएं भी सुनी। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने लैंडस्लाइड स्थलों पर SDRF की तैनाती की बात भी कही। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।